everyone, my name is Vanshika and welcome back to my channel guys. So today's video is going to be as on my first day of school and आज था 4 जुलाई और आज मैं 5:37 के करीब मैं उठ चुकी थी एंड मैं 4 जुलाई से बस वैसे मेरे स्कूल ना 1 जुलाई से खुल गए थे बट मैं 4 जुलाई से जा रही हूँ क्योंकि उससे पहले पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का बिल्कुल भी। और ऊपर से मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं जा रही थी इसलिए वो सब भी आज से जा रहे थे और मैं भी आज से गई। देन उसके बाद सबसे पहले मैंने ब्रश किया देन उसके बाद मैंने फेस वॉश किया और उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए और उसके बाद की क्लिप्स ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वरना मैं लेट हो जाती। फिर मैं रेडी होके ना अपने स्कूल के लिए निकल गई थी एंड स्कूल से आने के बाद यार मैं इतनी ज़्यादा थक गई कि मैं इतने टाइम बाद स्कूल गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऊपर से मेरी हालत देखो इतनी बेकार क्योंकि मैं बस में आती हूँ तो इतनी हालत बेकार तो हो ही जाती है यार। और से बाहर इतनी गर्मी कि मैं क्या ही बोलूँ। गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। सच में इतनी गर्मी कि मेरा आते तो सर घूम गया। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। रास्ते में इतनी मतलब हुमस हो रही है, गर्मी धूप नहीं निकल रही लेकिन बहुत हुमस यार, एकदम चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है। मैं फर्स्ट डे स्कूल गई, 4 महीने बाद स्कूल गई हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था आज आने जाने में, बट स्कूल में बहुत मज़ा आया फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और हमारी 11th क्लास की सारी टीचर्स बहुत बढ़िया, लिटरली बहुत अच्छी। मतलब 10th में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी बट 11th में सब फ्रैंक एंड सब बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छी लगी मुझे सारी टीचर्स। तो गाइज़ इसके बाद मैं चली गई थी फेस वॉश करने के लिए एंड मैं नहा धो के एकदम रेडी हो गई थी मतलब जैसे मैं अपने घर के कपड़े पहन लेती हूँ तो मैं एकदम रेडी वगैरह होके ऐसे मेरा रोज़ का रूटीन है तो फिर मेरे को एकदम फ्रेश फील हो रहा था। एवरीवन, तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी मेरे पास बहुत सारा काम है एंड मैं जब से उठी हूँ ना मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह हुई हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ और उसके बाद से मैं सब पकड़ के बैठी हुई हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम है। पता है आज मैं स्कूल गई थी और वहाँ पे मतलब आज मेरा फर्स्ट डे था और आज भी मुझे इतना सारा काम मिल गया। स्कूल से जैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो बोर्ड डेकोरेशन वगैरह, कॉपीज़ बनाओ, ये करो वो करो, ये सब तो होता ही है। तो जो नोटबुक्स है ना वो भी हमें काफ़ी सुंदर सुंदर बनानी है, हमारी टीचर्स जो है उन्होंने बोला है। एंड मेरे पास साथ साथ और भी बहुत सारे काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करने। हाँ बकायदा वो मेरे स्कूल के नहीं है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो ऑफकोर्स मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मेरे को एक क्लिप एंड आर्ट भी रेडी करनी है नेक्स्ट सैटरडे तक एंड अभी मेरे को एक फ़ाइल बनानी है, मतलब उसके भी 3-4 पेज रह रहे हैं, वो फाइल मेरे को कंप्लीट करनी है और A3 साइज शीट की फाइल है वो भी करना है। लेकिन बीच में खाली थी तो मैं ये सब काम कर रही थी। मतलब मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यार तुम अपनी स्किल से कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छा लगता है। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे को इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है एंड मैं ये सब चीज़ें करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे करना चाहिए एंड बीच में मेरे पास काफ़ी सारे काम आए थे, प्रोजेक्ट बहुत सारे बनाने को आए थे तो मैंने वो सब बनाए एंड अभी स्टिल मेरा लास्ट है। और एक मेरे पास स्लिप एंड आर्ट है जो कि मेरे को अभी सेकंड सैटरडे बोल रही सॉरी, मतलब नेक्स्ट सैटरडे तक मेरे को जमा करनी है एंड उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हाँ तो यही लिपन आर्ट मेरे को बनानी है, लिपन मिरर आर्ट है ये, तो यही मेरे को बनानी है एंड ये मैंने अपने लिए घर के लिए बना रखी है तो मेरे को दोबारा बनानी है किसी और के लिए। एंड उसको बनाने के बाद मेरे को अपनी कॉपीज़ भी बनानी है, काम भी करना है और स्कूल का डेकोरेशन का काम भी मिला है। पता है मैं हमेशा सोचती थी कि यार मतलब जिस हिसाब से मेरी स्किल है मुझे ज़्यादा काम मिलना चाहिए और आज जब मेरे पास इतना सारा काम आ गया है तो मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ। मतलब ओवरलोडेड काम हो गया बहुत ज़्यादा। अभी मेरे स्कूल नहीं होते तो मतलब काफ़ी सही रहता, मैं वो सब काम काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर पाती। एंड मेरे स्कूल तो 1 तारीख से खुल गए थे बट मैंने आज से जाना शुरू किया 4 से। तो हाँ मतलब 4 से जाना मैंने शुरू किया है तो सोचो 3 दिन मैं गई नहीं हूँ। मतलब फर्स्ट डे तो कुछ काम नहीं हुआ, सेकंड डे भी कुछ काम नहीं हुआ, थर्ड डे थोड़ा बहुत मैम ने सिलेबस वगैरह लिखवाया और पेपर पैटर्न वगैरह ये सब लिखवाया तो मतलब वो सब भी करना है तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी यार। मतलब ना हर चीज़ ना अब जो जो स्किल मुझे पसंद है ना उसी स्किल के हिसाब से मेरे पास सारे काम आए थे। डेकोरेशन का भी आ गया और जो स्कूल का डेकोरेशन का तो है ही, और मेरे को अपनी नोटबुक्स भी डेकोरेट करनी है, लिप आर्ट भी बनानी है, फाइल भी बनानी है और ये सब मेरी स्किल के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी काम है तो करना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पूरे दिन भर की सो रही थी और मैं यही सोच के सोई थी, वैसे तुमको थक भी लग रही थी तो मैं इसलिए भी सो गई थी बट मैं ये सोच के सोई थी कि मेरे को रात भर जाके काम करना है। अब आप सोचोगे मेरे को रात भर जाके काम करना है तो मैं अगले दिन स्कूल के जाऊँगी, तो हाँ मैं स्कूल स्किप करने वाली हूँ कल का क्योंकि यार अभी ना मतलब ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। वो डेकोरेशन इन सब से थोड़ा मैं अभी फिलहाल दूर रहूँ तो अच्छा रहेगा। तो मतलब क्योंकि मेरे पास काम है, देखो मेरे पास काम नहीं होता, मैं तो दौड़ी दौड़ी जाती हूँ उस काम के पास। मतलब कोई बोलता तो मैं मना नहीं करती बिल्कुल भी, बट अभी क्या है मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड काम हो गया तो इसलिए मैं अपना स्कूल स्किप कर रही हूँ, वरना मेरा कोई मकसद नहीं था स्कूल स्किप करने का। तो आज पूरी रात बजे के मैं वो फाइल भी कंप्लीट कर लूँगी एंड लिपन आदि मुझसे कंप्लीट हो जाएगी, स्कूल का काम भी कर लूँगी, नोटबुक भी डेकोरेट कर लूँगी तो मतलब हो जाएगा। वैसे मैंने सोच तो लिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा। गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना स्कूल का काम लेके बैठ गई थी फिज़िकल एजुकेशन का एंड पता है इसके अंदर ना 60 MCQs मुझे करने थे। और ये अच्छा हुआ मैं सारे क्वेश्चंस ना मैं वहाँ से उतार के लेके आई थी। मैं सारे क्वेश्चंस ना स्कूल से उतार के लेके आई थी जो मेरा फ्री पीरियड था उसमें, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को घर पे बहुत सारे काम है तो इसलिए मैंने स्कूल में ही क्वेश्चन उतार लिए एंड इसके जो आंसर्स थे वो मैं घर आके लिख रही थी। और यार ऊपर से 60 MCQ इनको करने मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार ये करने ही क्यों है, इससे बढ़िया क्वेश्चन आंसर करवा लो।
कुछ टीचर्स होती हैं उनको अपनी चलानी होती है तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनके मतलब उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे एमसीक्यू कर रही थी क्योंकि यार ये एमसीक्यूज़ ना हमारे बुक के अंदर भी है और इसके आंसर्स भी बुक के अंदर ही हैं, तो हमें कॉपी में लिखने की यार ज़रूरत ही क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं आया। स्टिल फिर भी मैं लिख रही हूँ गाने सुनते सुनते, क्योंकि मैं गाने सुनते सुनते सारा काम कर लेती हूँ और वैसे मुझे रिटर्न वर्क करना थोड़ा सा पसंद भी है। तो मैं फटाफट फटाफट इस काम को कंप्लीट कर रही थी। एंड इसमें ना पता है कैसे थे, एक्सरसाइज थी जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 एंड ये 5 एक्सरसाइज थी एक यूनिट में। तो ये पाँचों के पाँचों मिला के 60 एमसीक्यू बन रहे थे और वो हमें एक साथ लिखने थे, मतलब यूँ भी नहीं कि अलग अलग एक्सरसाइज करनी है, एक साथ था सब कुछ, तो हमें सब कुछ एक साथ ही लिखना था। इतना बोरिंग लग रहा था ना ये काम करने, मतलब मैं बता नहीं सकती, बट मैंने गाने चला रखे थे तो मेरे को इतना फ़ील नहीं हुआ, मैं सीधा काम करते जा रही थी। और मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब इतने सारा रिटन वर्क कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट ठीक ठाक लग रहा था। मुझे थोड़े टाइम बाद वैसे भी आदत हो जाएगी। और पता है अभी ना मेरी ना राइटिंग भी चेंज हो गई है थोड़ी सी, मतलब जैसे मैं 10th क्लास में थी वैसे ही मतलब नहीं हो रखी। और पता है मेरा डेकोरेट करने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और मैंने बस अभी इसमें ना कवर चढ़। तो मैंने अभी अपना फिजिकल एजुकेशन का काम पूरा कर लिया है, लाइक कर लिया मैंने पूरा। 60 एमसीक्यू थे वो सारे कर लिए। मेरे स्कूल में ना एक फिजिकल एजुकेशन था, एक सोशियोलॉजी था, तो मैंने दोनों में से एक को चॉइस किया था, वो मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया। एंड यहाँ तक जानते हुए भी कि कॉलेज में मुझे हिंदी ही मिलनी है, फिर भी मैंने स्कूल में इंग्लिश ले लिया फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मेरा दिमाग कभी कभार घूम जाता है। अब देखो मैं अभी हिंदी लेती हूँ तो मुझे कॉलेज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट आई थिंक अब मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम आई क्योंकि मैंने अभी इंग्लिश ले लिया है। बट कोई नहीं यार, हिंदी तो हो ही जाती है ना, तो बट मैं ना ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में होती हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिया। एंड मुझे चैप्टर 1 के 60 एमसीक्यू करने थे, तो क्वेश्चन तो मैं चला को मतलब चला कैस में ये तो करना ही होता है। तो स्कूल में लाइक मेरा जो ब्रेक था उसमें मैंने सारे 60 के 60 क्वेश्चन उतार लिए थे। लिखने की स्पीड बहुत है भाई, लिखवा लो जितना मर्जी, पढ़वाओ मत बस इतना मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं लिखने का मुझे बहुत शौक है। तो लाइक मैंने 60 क्वेश्चन एमसीक्यू के तो लिख लिए थे, एंड आंसर अभी मैंने घर पे आके किए। तो अब मैं सोच रही हूँ अब मुझे लिखना है अकाउंट्स का सिलेबस, एंड देन उसके बाद मुझे फाइल के मेरे 4-5 पेज रह रहे हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले मैंने ये तो अब मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, एंड अब मैं करूँगी अकाउंट्स का मेरा चैप्टर 1 के आधे नोट्स रह रहे हैं, लाइक आधे से थोड़े कम ही रह रहे हैं, आधे मैंने स्कूल में कंप्लीट कर लिए थे। एंड उसका मेरे को इंडेक्स भी कंप्लीट करने हैं अभी, और क्या करना है मेरे को सिलेबस लिखना है उसका, जो कि मैम ने मुझे आज ही भेजा है। तो अब मैं करने वाली हूँ अकाउंट्स। सो सेकंड मेरा जो स्टडी सेशन है वो है अकाउंट्स का, एंड ये मैंने सेकंड हैंड बुक ली है अपने नेबर में, कोई मतलब मेरे यहाँ नेबर में एक भैया रहते हैं, उनसे मैंने सेकंड हैंड बुक ली है ये। और यहाँ भी मेरा चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, लाइक मैंने इसके आधे नोट्स तो कंप्लीट कर लिए और आधे रह रहे हैं। और पता है मुझे कभी का ना इस अकाउंट्स की बुक देख के डर लग जाता है, मतलब इतनी मोटी है यार, मतलब मैं सोचती हूँ ये हो जाएगी मुझसे या नहीं होगी। और फिर मैं इसके आधे नोट्स कंप्लीट करने बैठ गई थी, क्योंकि आधे तो मैंने स्कूल में ही कर लिए थे और आधे मैं यहाँ पे कर रही थी। और पता है यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी, आधे घंटे तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कि मेरे पास ना एक ही फ़ोन था, मतलब हमेशा मेरे पास 2 फ़ोन रहता है, एक से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और एक से मैं काम कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक ही फ़ोन अवेलेबल था, क्योंकि जो दूसरा फ़ोन था वो पापा लेके चले गए थे, और मम्मी के पास मतलब जो था वो मेरे भाई के पास था, और मेरा भाई बाहर गया था। तो मतलब ऐसे ही मतलब घर पे कोई भी नहीं था ये मान लो। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब जब मैं वीडियो बनाने बैठी ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं काम किस में से करूँगी, मतलब जो काम है वो तो मेरे फ़ोन के अंदर है। तो मैं यही सोच रही थी, एंड आधे घंटे तक मैं यही सोचती रही कि काम करूँ या ना करूँ, मतलब फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर पाऊँगी। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास लैपटॉप भी है, फिर मैं लैपटॉप से करने बैठी, एंड देन उसको कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर अपना लिपन आर्ट वो करने के लिए बैठ गई थी, बनाने के लिए बैठ गई थी। और ये जो क्लिप है ये उसके 4 घंटे बाद की है, और इसको मतलब मैंने मोस्टली कंप्लीट कर लिया था, एंड उसके बाद मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी, मैं ज़्यादा सोने के लिए चली गई थी, तो मैंने अपनी पुरानी क्लिप डाल दी। सो दैट इट्स फॉर टुडे गाइज, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।